लाडू देसी के थे दिसोरी दिसारी के तो नहीं थे ना देसी के थे। अच्छा बढ़िया हाँ जमा बढ़िया। ठीक मैं कदे सरपंच ने उनको कह दियो देसी के थे। रोटी सब्जी बढ़िया था। अच्छा हाँ रोटी सब्जी बढ़िया थी। फिर कह एक लाडू खाए फिर लाडू लाडू सच्ची बताइए। जितना मरना तो दो गाय संस्कृति की बात यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने अमित खटखट की राम राम। भाई फिलहाल आप पाछे देखने लग रहे हो, बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, नौजवान साथी भी है और भाई जो हमारी मातृ शक्ति है, सारा का सारा कहने का मतलब पूरा गांव एक जगह इकट्ठा हो रहा है। क्यों इकट्ठा हो रहा है, किस खुशी में हो रहा है, वो चीज़ बातचीत करांगे और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी बातचीत करवाएंगे। दादाजी नमस्कार। नमस्कार। ठीक सो दादा? हाँ ठीक से। अच्छा आज का क्या कुछ प्रोग्राम हो रहा है अपने? आज का यो सरपंच के न करके है वो खाने का। अच्छा हाँ पूरा गांव का? हाँ पूरा गांव का। अच्छा बहुत खुशी की बात है, आगे बहुत बढ़िया वो होगा। इसमें भाईचारा बहुत बढ़िया है, भाईचारा जो जुड़ रही है, सरपंच बढ़िया से आगे काम बहुत बढ़िया कराओगा। पढ़ा लिखा। लाडू देसी के थे दिसोरी दिसारी के तो नहीं थे ना देसी के थे। अच्छा बढ़िया। हाँ जमा बढ़िया। ठीक मैं कदे सरपंच ने उनको कह दियो देसी के थे। रोटी सब्जी बढ़िया था। अच्छा हाँ रोटी सब्जी बढ़िया थी। फिर कह एक लाडू खाए फिर लाडू लाडू सच्ची बताइए। जितना मरना तो दो गाय ना मरना तो दो गाय है। भाई मेरे गांव के जवान भी है, किसान भी है और भाई बुजुर्ग भी कैस कहाँ पा, क्योंकि भाई बुजुर्ग में आन लग रही है। राम राम तो उम्र फुल साहब राम राम। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम। राम राम। अच्छा फुल साहब क्या कहना चाहोगे, आज का जो माहौल हो रहा है, इतनी खुशी हो रही है गांव में, पूरा गांव एक जगह बैठकर रोटी खावे है, बहुत बढ़िया, मतलब इस तो ऊपर खुशी हो नहीं सकती मेरे हिसाब से। इस धरती के ऊपर जब पूरा भाईचारा बैठ के मिलके खाना खाता है, इससे बड़ी जन्नत और धरती वो होती नहीं। बिल्कुल। और रही बात चुनाव की, इलेक्शन चुनाव में हर कैंडिडेट वोट मांगता है। बिल्कुल। वो इलेक्शन होता है जब तक चुनाव नहीं होता। हाँ। जैसे ही 2 तारीख को गिनती होगी और सतवीर सरपंच घोषित हो गया, तो ये सरपंच पूरे गांव का है। बिल्कुल। 36 बिरादरी का है। और यहाँ पर जो खाने का प्रोग्राम किया है, ये खाने का प्रोग्राम पूरे गांव का है। बिल्कुल। और इसमें हर मोहल्ले का, जितने बगड़ हैं, जितने ठोड़े हैं, जितने गांव के सदस्य हैं, सबका कुड़ी पता नहीं होता था। और हर आदमी प्यार प्रेम से खाना खा के गया भी है और आ भी रहे हैं। और सुबह से लारा लग रहा है, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। अब ये हमारी तो जो नवनिर्वाचित जो सरपंच है, इससे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है पूरे गांव में खेल के ऊपर और शिक्षा के ऊपर और गांव में साफ सफाई, गांव के कामों के लिए काम करे और अच्छे काम करे, गांव में एकता बना के रखे। गांव में शिक्षा की और खेल की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो प्रदेश का जो भविष्य है ना, असली भविष्य गांव के अंदर से ही होकर गुजरता है। जितनी खेल का हुनर गांव के बच्चों में है और पढ़ाई का इतना शहर वाले बच्चों में नहीं है। हाँ। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए सरपंच को सारी चीज़ों को, और सरपंच भी गांव ने ऐसा चुना है, पढ़ा लिखा सरपंच है, तजुर्बेकार है, ऐसी बात नहीं है, 60 साल नौकरी भी की है, शरीफ है, आज तक इसकी कोई भी किसी प्रकार की शिकायत नहीं है। और फौज साहब शुरुआत भी अच्छी होगी गांव के लिए, क्योंकि पूरा गांव एक जगह रोटी खान लग रहा है और ये लगा लो कोना कोना तो मतलब आदमी आ लिए सारे के सारे। शुरुआत भी बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि गांव के लिए है, गांव का सरपंच है और गांव में मतलब एक शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। और इससे अच्छी शुरुआत मेरे हिसाब से कुछ हो नहीं सकती कि भाई बढ़िया भंडारा ला दिया, बढ़िया देसी घी के लाडू और रोटी सब्जी सारे एक जगह बैठ कर खाने लग रहे, सारे खुशी का माहौल बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ऐसा माहौल देखने को कभी कभी मिलता है। मेरी तो एज कम से कम 48 साल होगी, 40 साल तो मैंने सौदी संभाले देखे होंगे। इतना बड़ा भंडारा और ऐसा सिस्टम बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसमें क्या है, गांव में एक बार आपसी मेल मिलाप बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है और काम करने की इसमें अंदर खुशी भी होती है और एकता में बल है। हम किसी भी चीज़ में चले जाएं, इलेक्शन है या खेल है या परिवार है, एकता में बल है।
अगर गांव के अंदर एकता होगी, गांव में अच्छे काम होंगे, पढ़ाई के बारे में अच्छे काम होंगे, खेल के अच्छे काम होंगे, जितनी गली मोहल्ले साफ सफाई, जितनी नालियाँ हैं, हर चीज़ की साफ सफाई, सारा गांव मिल कर के काम करे और सरकार से काम ले। सबसे बड़ी बात ये है। और गांव में एकता है। इस गांव के अंदर इलेक्शन में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। ये तो वोटों का दौर होता है, उसमें हर कैंडिडेट वोट मांगता है। वो दौर तो बस जब तक वोट पोल नहीं होते ना, जब तक होता है। अभी बहुत ही मेल मिलाप है। यहाँ पर देख लो, हर मोहल्ले का आदमी, हर कुंबे का आदमी बैठे हैं। और पूरे गांव से इस गांव में लगभग 4500 वोट हैं, 28 ठोड़े हैं और 6-7 बगड़ हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ बहुत मेल मिलाप है। बहुत ही अच्छा गांव है और फेमस गांव है। नेशनल हाईवे के ऊपर बसा हुआ है। इस गांव ने पहले भी अच्छे बड़े बड़े आंदोलन लड़े हैं और गांव के लिए, गांव की कामों के लिए हम तो तन मन धन से तैयार हैं। हमारे को किसी भी टाइम एक आवाज़ मारोगे, हम एक आवाज़ में गांव के काम के लिए तैयार हैं। हमारी सोच ये है। अभी तो लड़ाई और भी लड़नी बाकी है, ये तो शुरुआत है। सही बात है। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद फौज साहब। कैसे हो जी? सभी दर्शकों को राम राम मेरी तरफ से। राम राम जी। ठीक ठाक हो जी? बढ़िया। समझ तो। हाँ ठीक। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे, जो गांव का जो भाईचारा है, इतना अच्छा माहौल देखने मिल रहा है, उस पर आपके क्या विचार, क्या कहना चाहोगे आप? बहुत बढ़िया माहौल है जी। और ये तो मतलब परिचय दे दिया, राजनीति से ऊपर उठ के ना परिचय दे दिया। बिल्कुल। वोट दिए हैं चाहे ना दिए, मतलब सभी इसमें आंतरित किए हैं। राजनीति से ऊपर उठ के सभी का मतलब आदर मान रखा है सरपंच साहब ने। तो ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। मतलब कि भाईचारा सबसे जरूरी है, और चीज वो बाद की बात है सर। राजनीति बाद की बात है, भाईचारा सबसे जरूरी है। और ये परिचय भी दे दिया है। गांव का समर्थन, गांव का आशीर्वाद हो सरपंच साहब के साथ, मतलब अच्छे अच्छे काम बढ़ेंगे और चारों तरफ काम बढ़ेंगे। ये भी नहीं है पक्षपात रखा जाएगा भाई सुनने वोट दिए कि नहीं दिए, दिए है या नहीं दिए है, मतलब सबका साथ, मतलब वो कहा करें सबका साथ सबका विकास बिल्कुल बराबर होगा। जैसे सरकार की भी सोच है, नहीं है मोदी साहब की सोच है, तो वही नारा ये रहेगा, सबका साथ सबका विकास। इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। गाँव से खटकड़ से नरेश फौजी, आप वीडियो में देखते भी रहो हो, और फौजी रिटायरमेंट है। और भाई देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि खुद चलने में असमर्थ है, लेकिन फिर भी जड़ा भी जो मदद की वीडियो आप देखो हो ना चैनल पे, तो फौजी साहब मतलब जान की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी जो आसपास है 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर लग तो नहीं गया कि भाई अमित चल लूँगा मैं बाइक पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो फौजी साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बात भी करवाओगे फौज साहब। राम राम। राम राम भाई जी। संस्कृति की बात चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़कर राम राम। अच्छा फौज साहब, क्या कहना चाहोगे आज का माहौल पर जो इतना बढ़िया हो रहा है? भाई जी, इलेक्शन से पहले जो अपने जो सरपंच बने उन्होंने ये कि बीड़ा उठा था, अगर मैं सरपंच बनता पूरे गांव को इकट्ठा करके शारीरिक सहमति लूंगा और सारा को अपना परिवार की तरह काम करवाऊंगा गाँव में। तो उन्हें ये शुरुआत इससे सारा जो खाने का प्रोग्राम करके सारे गांव का जो दिया है, न्योंदा दिया है, उस तरह गांव का भाईचारा इकट्ठा किया। पहले इकट्ठा किया, उसके बाद फिर सारा गांव की राय लेके और आगे सारे इकट्ठा मिलकर काम करवाएंगे। चलो धन्यवाद फौज साहब बहुत बहुत। भाई जो हमारे गांव के नए सरपंच हैं, उनके बड़े लड़के हैं, उन तक बातचीत करवाओगे। भाई जी राम राम। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? सुनील कुमार। सुनील कुमार। अच्छा, जो आज का माहौल हो रहा है, क्या कहना चाहोगे उस चीज़ पे? इतनी बढ़िया खुशी हो रही है। अब ने बहुत खुशी है, गाँव ने बहुत साथ दिया हमारा। तो मैं पहले तो सभी गाँव वासियों का, सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और गांव में एकता बना कर रखनी है सभी ने, अपने किसी से द्वेष ना, और अपने गांव के लिए काम करना है। जो भी गांव में कमी लगेगी हम उसका दूर करेंगे कमी को। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। सरपंच साहब राम राम। राम राम जी भाई। शुरुआत भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि सारा गांव राम एक जगह इकट्ठा कर दिया आपने, तो नुकसान नहीं करा, मौज कर दी। सच्ची में मौज कर दी आपने तो। हाँ जी अमित जी, बात ऐसा है मेरे भाई, जो मेरे पहले मन में थी नहीं, वो बात मेरी पूरी होगी। जैसे मेरा चुनाव में था भाई, एक बार मेरे को मौका मिला, वो भी मिल गया। और आज मैंने ये गांव की रोटी पानी का प्रोग्राम था, जो 36 बरादरी के आदमी यहाँ इनवाइट थे, सभी ने बड़े प्यार प्रेम से खाना खाया है।
मेरे ख्याल में तो मेरे से किसी का द्वेष मेरे को तो कोई मालूम नहीं। चलो इलेक्शन में तो होता ही रहता है टूस फूस सी, राजनीतिक तो इसके बगैर चलती भी नहीं। बाकी पूर्ण सहयोग, मैं लोगों का पूरा आभार व्यक्त करता हूँ इसके बारे में। भाई जो मेरा सहयोग दिया है मैं सभी का आभारी हूँ। हाँ देखो ये तो कंपलसरी है ही, अगर जैसे आज मेरा सहयोग दिया है, न्यू अच्छा सहयोग मिला, गांव का भाईचारा बना रहा। इलेक्शन एक ऐसी चीज़ है, इलेक्शन में बिगड़ जाए तो न्यू बता कर बुजुर्ग इलेक्शन में समरिया करवा, लेकिन भगवान की दास से मेरे तो आज से समर गई, मन तो कोई ऐसा विवाद लगा नहीं। और आगे जहाँ तक कोशिश करूँगा मैं विवाद होने भी नहीं दूँगा इस बारे में। चाहे लोगों की निवेदन करें चाहे कैसे भी, बिल्कुल प्यार प्रेम से लोगों को रखेंगे और तय दिल से लोगों का काम कराएंगे। मैंने पूरी 36 बरादरी पूरे गांव का न्योंदा दिया था और मेरे ख्याल में मैं गणित तो कंधा नहीं को मेरे ऐसा नोटिस में तो आया नहीं, मैं भी बैठा था यहीं पे। भाई तकरीबन आदमी खाना खाना आए, कोई ऐसी द्वेष की भावना मुझे नहीं लगी। सरपंच साहब एक और बात है जो कर है नहीं, वोट किसी ने दिए चाहे ना दिए, सरपंच तो फिर पूरा गांव का ही बन जाए है, वो तो सबने बराबर है। सरपंच तो एक ऐसी पोस्ट है, ये पूरे गांव का ही है, चाहे किसी ने वोट दिए या ना दिए। सरपंच एक आदमी तो बनाता नहीं, ना एक मोहल्ला बनाता, पूरे गांव के सहयोग से सरपंच बनता है। और भाई मैं तो सरपंच की भी नकली एजेंसी समझूंगा। जिस सरपंच के मन में ये भावना आएगी नहीं भाई उस बगड़ ने उस मोहल्ले ने तेरे वोट नहीं दिए, मैं वहाँ विकास नहीं कराऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरपंच चुन दिया तो गांव का ही है, वो किसी एक समुदाय का नहीं होता। वो मिलकर और लोगों का भाई चारों तरफ से विकास कराना चाहिए, उसके मन में कोई द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी सरपंच साहब जो कर 2 तारीख ने वोट पड़े थे, 2 तारीख ने पता चलेगा भाई सरपंच बन गए गांव के, और आज होगी 13 तारीख। तो जो उसका सरपंच की खातिर जो आगे की जो चला कर है, जो शपथ होया कर है, वो कब की है, कितने तारीख की है वो? उसके बारे में अभी कुछ नहीं कह रहे। इनको तो लास्ट काउंटिंग 27 की है, 27 दिसंबर के फर्स्ट वीक तक तो शायद हो ही जाएगी, लेकिन अभी कोई डेट फिक्स नहीं उसके बारे में। अमित भाई सबसे पहले जब आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, मैंने सबसे पहला क्वेश्चन शिक्षा के ऊपर ही लिया था। भाई गांव में जितनी भी चौपाड़ है मोहल्ले वाइज, आजकल वो चौपाड़ सिस्टम तो रहा नहीं, किसी की बारात भाई चौपाड़ में बैठ दी, सारी चौपाड़ खाली पड़ी है। तो उनमें लाइब्रेरी का सिस्टम मोहल्ले वाइज जितनी चौपाड़ है, एक कमरे में लाइब्रेरी बड़ी अच्छी अच्छी किताब, जो बच्चे बाहर कोचिंग के लिए जाते हैं कोशिश करेंगे भाई वो कोचिंग अपने बच्चे यहीं गांव में ले लें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें और एक बच्चे की निगरानी लगाई जाओ जिसके अधीन उसका चार्ज समझो या जैसे भी उसकी देख रेख करे। बाकी दूसरा मैंने ये बोला था भाई गेमों के प्रति सालाना मैच हों लड़के लड़कियों के, उसमें एक नमस्कार जी बस उसमें एक ऐसा है जैसे युवा बच्चा नशे की तरफ चलते, अगर उनका रुझान गेम की तरफ और पढ़ाई की तरफ चले तो वो नशे से भी दूर रह सकते हैं। तो ये भी मैं 100% करूँगा, गेम सालाना गांव में करवाऊँगा, लड़के का हो या लड़कियों का हो। अच्छा सरपंच साहब चैनल के माध्यम से कोशिश करी कि जो अपना गांव की जो मैन समस्या है नहीं वो भी मतलब शामिल आने की कोशिश करी है, और आगे भी कोशिश यही रहेगी कि भाई जो गांव की जो समस्या है नहीं जो सबसे ज़रूरी है वो चीज़ मैं भी टाइम पे याद दिवाता रहूँगा अपने। हाँ टाइम पे याद दिवाते रहिए, लोगों का सहयोग मिलेगा तो उसको जितनी की मेरी पावर होगी उसको दूर करने में पूरा रुचि लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।